मैं मेंटेनेंस का पैसा नहीं दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों नहीं जाना पड़े। दोस्तों ये बात अक्सर आपने सुनने को मिला होगा कि कोई पत्नी ने उस पे मतलब केस कर देती है तो मेंटेनेंस माँगा जाता है। तो किसी कोई अधिकांश पति इसमें देखा गया है कि लोग बोल देते हैं कि मैं पैसा नहीं दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े ही क्यों ना। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चे में ये विषय है और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा फैसला सुनाया है। तो दोस्तों क्या कोई व्यक्ति अगर मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसको जेल जाना अनिवार्य है या नहीं है? इसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बात करें कि जैसे कोई भी लेडीज़ अगर पति-पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पत्नी जाके केस कर देती है मेंटेनेंस के बारे में, अलग होती है और मेंटेनेंस के बारे में केस कर देती है। तो पहले का नियम जो था वो मैं बता रहा हूँ, अगर केस कर देती है तो पहले का नियम था अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपको जेल जाना होगा। ये बात याद रखिए, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो पुलिस वाले उसको जैसे लगते क्रिमिनल है उसका जेल पकड़ के ले जाएँगे, आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। ये पहले का नियम था। तो ये अधिकांश केस बढ़ गया, तो जो चीज़ का मतलब केस ज़्यादा हो जाता है आखिर क्यों हस्बैंड ज़्यादा जेल पे ही जा रहे हैं? क्या गलती हस्बैंड का ही होता है, पत्नी का नहीं होता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गलत हमेशा मर्द ही करे, लेडीज़ औरत कोई गलती करती ही नहीं है। तो इस पे बहस हुआ तो कोर्ट ने भी एक नया फैसला लाया है दोस्तों। वो फैसला क्या है कि कोर्ट ने भी सोचा कि ऐसा थोड़ी हो सकता कि हस्बैंड हमेशा गलत ही हो, पत्नी सही हो। तो इस बात को से बोला गया है कि मेंटेनेंस देना है, किनको देना है और किनको नहीं देना है, इस बात पे बात करते हैं। तो दोस्तों मेंटेनेंस देना देना है जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जिनका खुद का मतलब बिजनेस व्यवसाय है या उनका प्रॉपर्टी है। अगर कोई पत्नी केस करती है मेंटेनेंस पे तो पति मना करता है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। मान लीजिए वो बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो तो झूठ भी बोल सकता है। तो पुलिस जांच करेगी पहले जाके कि वो जो बोल रहा है सच है या झूठ है। जांच करने के बाद अगर पता चला कि उसके पास है तो उसको देना पड़ेगा, ये लाजमी बात है। लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसे नहीं देना होगा क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। अब पहले का जो नियम था कि आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, अब का नियम में ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? ना कमा रहा, कुछ कर रहा। मान लीजिए कि अभी कोई लड़का पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद कुछ दिन बाद उसके घर वाले ने शादी कर दिया और वो बेरोज़गार है। अब पत्नी ने उस पे मेंटेनेंस का केस ठोक दी दे दिया मतलब कर दिया, तो वो लड़का कहाँ से लाएगा पैसा? उसके पास तो है नहीं क्योंकि वो कमाता है नहीं। अगर उसका संपत्ति चेक-वुक हुआ तो हो सके मतलब उसमें से कुछ हिस्सा मिले, लेकिन वो जब उसके पास है ही नहीं कुछ वो कहाँ से देगा? तो अब का नियम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब से अगर हस्बैंड के पास सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में या कोई व्यवसाय कर रहे हैं या उनके पास संपत्ति है, तभी उन लोग को मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा। नहीं तो ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको अब जेल में जाना ही होगा, पहले जैसा। पहले अगर अगर आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं, तो आपको जेल में जाना ज़रूरी था। लेकिन अब वैसा नहीं है, आपके पास नहीं है तो जेल में जाना ज़रूरी नहीं है, ये कानून अब हटा दिया गया है। तो दोस्तों अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।